everyone. Today we are learning the second part of chapter 5 from grade 7. In first video you already learned about what is acid and base and what are its property. So now in this video we will learn about salt. So first of all, what is salt? So salt are ionic compound that result from the neutralization reaction of acid and base. That means salt is a type of compound which will form when acid and base react with each other. Then समझ में आया कि salt एक ऐसी चीज है जो acid और base की एक दूसरे के साथ reaction होने की वजह से बनेगी. That is salt. Now they are composed of related numbers of cations and anions so that the product is electrically neutral. और अब ये जो सॉल्ट होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ये इंसल्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसल्टर्स होते हैं. दैट मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. अब ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों नहीं होती. सो दे हैव अ रिलेटेड नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस इन देम. नाउ व्हाट इज कैटायन? सो कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयन. तो ये जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है वो दोनों क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे. दैट्स व्हाई उनका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? द नेट चार्ज विल बी 0. सो दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी चार्ज. सो दैट्स व्हाई द सॉल्ट आर न्यूट्रल्स. हियर आर द एग्जांपल दैट हाउ सॉल्ट विल फॉर्म. एसिड plus base, that means acid react with base and it will form salt and release water. कि acid base के साथ reaction release करेंगे. Here HCl is an example of acid and NaOH is example of base. Now the reaction occurs and Na from base and Cl from acid will merge together and they will form salt, that is NaCl, and the name of that salt is sodium chloride. The usual salt, नमक जो हम घर में यूज करते हैं, that is NaCl and water will liberate. Done. यहाँ पे एसिड के नीचे जो NaOH लिखा है वो बेस है और बेस के नीचे जो HCl लिखा है वो एसिड है. So don't confuse between them. Okay. Now properties of salt. So salt can appear to be clear and transparent. कि salt का कलर क्या होता है? They are clear and transparent. कि वो हमेशा clean दिखते हैं और transparent होते हैं. जब आप उसका solution बनाओगे it will transparent. Then salt can allocate all 5 basic tests. For example salty, sweety, etc. Allocate that means कि उन सारे टेस्ट को फुलफिल करते, उनके पास सारे टेस्ट होते. सम ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्टी ऑल्सो, सम ऑफ द सॉल्ट्स आर स्वीट ऑल्सो. डन. नाउ सॉलिड सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हमने पहले ही बोला कि सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, कि वो इंसल्टर्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर कैटायंस और एनायंस न्यूट्रल हो चुके. बट ये किसके लिए लागू होता है? इट इज ओनली फॉर सॉलिड सॉल्ट्स, कि जब वो सॉलिड कंडीशन में होंगे तभी. बट जब वो उनका लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा तब उनकी कंडक्टिविटी आ जाएगी. इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं. हमारे घर पे जो नमक होता है ना, ट्राई कीजिएगा नमक के ऊपर क्या करोगे आप? सेल के साथ 2 वायर्स लगाओ और वो 2 वायर्स फिर नमक में लगाओ. फिर आप नमक को टच करोगे ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता हुआ फील नहीं होगा. बट उसी नमक को क्या करो आप? पानी के अंदर डाल के सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लो, सॉल्ट सॉल्यूशन. फिर उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी वाले 2 वायर्स डालोगे ना और फिर आप उंगली डालने की ट्राई कीजिएगा, उनमें आपको क्या लगेगा? करंट लगेगा. सो इट प्रूव्स दैट सॉलिड सॉल्ट होंगे उनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होगी. बट जब उनका लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा they have electric conductivity. Then salt are formed by chemical reaction. That we already know that कि acid और base के बीच में chemical reaction होगी और salt क्या हो जाएंगे? Form हो जाएंगे. Now some of the different colors of salts are represent here. Here is a potassium dichromate, that is K2Cr2O7, and the copper sulfate. Then that is CuSO4. Just this image is for a
योर नॉलेज की अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं इसीलिए। तो ये हो गया ऑरेंज कलर का सॉल्ट जो एकदम पाउडर फॉर्म में है, और ये हो गया का कॉपर सल्फेट जो एकदम क्रिस्टल्ड फॉर्म में है। सो ये उनके कलर्स है अलग अलग, और ये उनके अलग अलग स्टेट है कि वो अलग अलग कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। नाउ types of salt, that how many types of salt are there? So here are the examples and the formula, that sodium chloride, magnesium sulfate, potassium iodide, copper sulfate, calcium chloride, potassium permanganate, sodium acetate and calcium acetate, and here are the chemical formula of the respective sorry everyone, here are the chemical formulas of the respected salt. So if you are asked for the sodium chloride chemical formula, you have to write NaCl. You have to ask for calcium chloride equation, then you have to write CaCl2. Done. Now the next point, and that is indicators, that how we will indicate that which solution is acid and which solution is base. So we have to use litmus paper for that indication. Done. Already you learn in science lab practicals as we do in science lab. So again repeating that thing, we will use litmus paper for the indications. Now what we have to do, if just take an example, here a beaker is there and a type of solution in them. Now we don't know that what is the solution, it is acid or base, that we have to know कि भाई इसके अंदर एसिड का सॉल्यूशन है या बेस का सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर उंगली डाल के तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एसिड हुआ तो उंगली जल जाएगी, और अगर बेस हुआ वो भी स्ट्रॉन्ग वाला तो भी क्या हो जाएगी, आपकी उंगली जल जाएगी, या तो वो आपकी स्किन के लिए डेंजर होगा। सो द बेस्ट वे इज अ लिटमस पेपर। यहाँ पे आपको जितनी भी स्ट्रिप दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 till 14 तक नंबर लिखे हुए, दिस आर द कलर्स, कि ऐसे कलर्स मिलते हैं आपको लिटमस पेपर के ऊपर। तो अब आप प्रैक्टिकल क्या करोगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये बॉल था और उसके अंदर सॉल्यूशन पड़ा है और हमें पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस। तो अब हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, दोनों लेंगे, रेड लिटमस पेपर भी और ब्लू लिटमस पेपर भी, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस। तो अब हमने लिटमस पेपर ले लिया, अब क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को चेक करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर का क्या होगा। तो ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डाला तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट देखेंगे, और फिर इसके ऊपर रेड लिटमस पेपर भी ऐड करेंगे और रेड की भी इफेक्ट देखेंगे। अब रिजल्ट क्या होगा, रेड लिटमस पेपर इसके अंदर डाला और चेक किया तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखे, रेड का रेड बाहर निकला। बट ये जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है, ये जब इसके अंदर डाला तो ये ब्लू का कलर आप देख रहे हो कैसा हो गया, रेड हो गया। जहाँ पे मेरा पॉइंटर है वहां पे देखो, तो क्या हो गया, ये पहले ब्लू था बट जैसे ही आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला लिटमस पेपर का कलर हो गया रेड। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये वाला सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है। तो ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिड होगा, क्योंकि ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देती है, जो हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में पढ़ा था, राइट। नाउ द सेकंड एग्जांपल कि और एक बीकर पड़ा था, उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन था, तो अब हमें वो भी चेक करना है कि वो एसिड है या बेस। तो इसमें भी हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, लिटमस पेपर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्लू लिटमस पेपर ऐड किया तो हमें कुछ चेंज नहीं दिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, ये इसके अंदर डीप कर रहे हैं। तो जैसे ही रेड लिटमस पेपर उसके अंदर डीप करके हमने बाहर निकाला तो तुरंत ही क्या हो गया, वो लिटमस पेपर रेड में से ब्लू हो गया। So that means it indicates that this solution is base, because only base have a capacity to convert red litmus paper into blue. So we will identify that this solution is base solution. Done. अब लिटमस पेपर के कलर के अकॉर्डिंग आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट मेंशन करके बताया है कि अगर एकदम ज्यादा रेड कलर दिखे दैट मीन्स कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी पीएच बहुत ही कम है। और पहले ही मैंने बताया था जैसे जैसे पीएच कम होगी वैसे वैसे उसकी
एसिडिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी कि ये ऊपर वाला एसिड जो रेड कलर हो जाएगा एकदम डार्क रेड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, रहते रहते 7th पे आ जाएगा। एंड द 7 इज न्यूट्रल पीएच। और ये न्यूट्रल पीएच किसकी होगी, या राइट, वाटर की पीएच होगी वो, 7 पीएच किसकी होती है, इट इज ऑफ वाटर। एंड देन एट द सेम वे अगर आपको ग्रीन शेड, फिर उसमें से ब्लू शेड और रहते रहते एकदम ग्रे कलर का ब्लैक जैसा शेड मिले, दैट इज बेस। तो यहाँ पे मैंने आपको कलर्स भी मेंशन करके दिए हैं कि ऐसे कलर्स होंगे तो ये वाले सॉल्यूशन की पीएच हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? Now, how many types of salt are there and what are their uses? So, mainly 4 types of salts are there which we are generally using, and that is sodium hydroxide, baking soda, washing soda and plaster of Paris। कि ये सारी चीजें मोस्टली यूज होती है ना। कहाँ पे यूज होती है और किस तरीके से यूज होती है, नाउ लेट मी चेक। सो first of all we'll talk about sodium hydroxide, that what is sodium hydroxide and how it look like। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स, उसके पैलेट्स कैसे दिखते हैं। ये जो छोटे छोटे कंकड़ जैसे दिख रहे हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज पैलेट्स। देन तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के पैलेट्स है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किस तरीके से होता है, तो सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगा। तो ये तो हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन और उसकी अपीयरेंस। ना उसकी यूज पे जाते हैं। सो इट इज यूज इन अ प्रोसेस टू मेक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक, सोप, रेयन एंड टेक्सटाइल। कि ये कहाँ पे यूज होता है, प्लास्टिक की फॉर्मेशन में यूज होता है। देन रिमूवल ऑफ पेंट, कि पेंट को रिमूव करने के लिए, कहीं पे कलर लगा है तो कलर को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन ईचिंग एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम की ईचिंग के लिए। देन केटल्स के लिए। देन ड्यूरिंग 2 स्टेप ऑफ पेपर मेकिंग प्रोसेस, कि जब पेपर बन रहा होता है ना, तो पेपर की प्रोसेस के टाइम पे उसके अंदर NaOH डालते हैं, उसको ब्लीच कर देते हैं NaOH डाल के। Then use in relaxer to help straighten hair wobbles. There is a less popular because of the possibility of chemical burn। कि आपके जितने भी स्ट्रेटनर्स होते हैं ना, स्ट्रेटनर्स के अंदर भी कभी कभी ये यूज होता है, बट ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने की इनको कोई सजेस्ट नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, एक तो ये बेसिस है और उनको ज्यादा हीट मिलेगी तो वो क्या हो सकते हैं, बर्न होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो हेयर्स डैमेज हो जाते हैं। डन। तो दिस आर द यूज ऑफ NaOH। Now the next one, or else you can say the second one is baking soda। Now as the name suggests, baking soda मतलब बेकिंग करने के लिए जो भी सोडा यूज होता है, दैट इज बेकिंग सोडा। आपको भी मेरे जैसे शौक होगा खाने का, राइट, ढोकला, खमन, डोसा, ये सारी चीजें सबको पसंद होगी। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए, ये जो इतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है ना सारी चीजें, दैट इज बिकॉज ऑफ सोडा। तो सोडा की वजह से ये सारी चीजें स्पॉन्जी बनेगी। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक इमेज दिखा के रखी है कि दिस आर द इमेज ऑफ बेकिंग सोडा एंड द इक्वेशन ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ये भी किस में से बनेगा, सॉल्ट में से बनेगा। सॉल्ट के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड कर देंगे तो इट विल फॉर्म बेकिंग सोडा, जो हमारे घर पे होता है, या तो फिर 10 रुपए का पैकेट भी मिलता है। डन। नाउ द एग्जांपल्स, या अब ये इमेज देख के आप लोग को आइडिया हो गया होगा, राइट, कि बेकिंग सोडा होता क्या है। इनो इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेकिंग सोडा। और केक, ये आपको जो इतनी स्पॉन्जी दिखती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सोडा। नाउ व्हाट आर द यूज, इट विल मेकिंग ऑफ केक, कि ये केक की मेकिंग के लिए यूज होता है। एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, की जितने भी एंटासिड्स है, एंटासिड्स के अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा होती है। अब एंटासिड्स क्या हुए, तो एंटासिड्स मतलब ऐसी चीजें कि जब आपको एसिडिटी हो जाती है, बहुत बार पता है ना, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, तो लोग प्रीफर करते हैं कि इनो पी लो, इनो पी लोगे तो एसिडिटी
कम हो जाएगी। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? तो इनो एक टाइप का एंटासिड है। एंटासिड मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज है कि जब आपको एसिडिटी हुई है तो सामने का कोई आप एक बेसिक चीज ले लो और वो बेसिक चीज ले लोगे तो एसिडिटी के सामने बेसिसिटी आएगी, तो एसिड और बेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। सो इनो इज नथिंग एल्स बट अ टाइप ऑफ एंटासिड। इनके अंदर बेस ही होते हैं। तो ऑलरेडी आपके पेट के अंदर एसिडिटी है, ऊपर से आप इनो पियोगे, दैट मीन्स बेस वाला सॉल्यूशन पियोगे और आपके पेट के अंदर की एसिडिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। Now the next one and that is washing soda. As a name suggests, washing soda कि भाई कपड़े धोने के लिए जो चीजें यूज होती है या तो वॉशिंग के लिए जो सोडा यूज होता है, that is washing soda. And the equation is Na2CO3. Na2CO3 is the example of baking soda. And किस में से बनता है? आपके जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर से वॉशिंग सोडा बन जाता है। Now what are the uses of this? So removal heavy stain and greasy on cotton or lines by soaking into a strong solution of washing soda. कि भाई कपड़े के ऊपर या कहीं पे भी कुछ धब्बे लगे हो, दाग लग गए हो, तो उनको अगर आप वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन के अंदर डीप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? इजीली वो दाग निकल जाएगा। देन वॉशिंग सोडा इज अ नेचुरल अल्टरनेटिव टू डिश वॉशिंग लिक्विड्स। अब ये जो वॉशिंग सोडा है वो डिश वॉशिंग लिक्विड्स के अंदर भी यूज होता है कि जितने भी लिक्विड्स हम घर पे यूज करते हैं ना, कपड़े धोने के लिए भी आते हैं अब तो मशीन्स में डालने के लिक्विड, फिर बर्तन धोने के लिए आते हैं लिक्विड्स, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वॉशिंग सोडा प्रेजेंट होता है। नाउ द सेम पॉइंट इज वेयर बाय मिस्टेक द लास्ट 2 points आर सेम। डन। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द इक्वेशन इज CaSO4 into 2H2O is an example of plaster of Paris. अब ये इमेज देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। दैट इज POP। हम जो बोलते हैं ना कि घर में हमने POP करवाया, तो वो POP कुछ नहीं होता, दैट इज नथिंग एल्स बट अ प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक टाइप का सॉल्ट फॉर्मेशन है, और एल्स आप उसको बेसिक फॉर्मूला भी बोल सकते हो। या तो फिर आपको जब कहीं पे लग जाती है, ज्यादा फास्ट बाइक वगैरह चलाते हो, वैसे तो 7th के बच्चे नहीं चलाते, अच्छे बच्चे हैं राइट, बट फिर भी साइकिल वाइकल से गिर गए कभी भी, या तो घर पे कहीं पे कुछ लग गया, तो कभी भी अगर आपको ऐसे पट्टी आई हो तो वो पट्टी के अंदर भी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। भी डॉक्टर बोलता है ना कि भाई 3 महीने तक अब सब कुछ बंद, तो जो 3 महीने वाली पट्टी होती है दैट इज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। डन। Now what are the uses of plaster of Paris? So it will use in room interiors कि भाई रूम को डेकोरेट करने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए हम POP करवाते हैं। So it is used in a decoration. Then movie sets कि भाई मूवी के जो सेट होते हैं ना, सीरियल्स देखते होंगे, लड़कियां देखती होगी ज्यादा राइट, बॉयज भी देखते कभी कभी, तारक मेहता और बालवीर ऐसी सारी चीजें। तो इनके आपको जो सेट दिखते हैं ना पीछे, वो ओरिजिनल नहीं होते, वो सिर्फ आर्टिफिशियली बनाए होते हैं, दैट इज मेड बाय POP। देन आर्किटेक्चर्स के लिए भी यूज होता है। देन स्क्रप्चर आर्ट कि जितने भी स्क्रप्चर्स हैं हमारे, वो स्क्रप्चर्स भी इससे बन जाते हैं। एंड देन मेडिसिन मतलब दवाई के अंदर POP नहीं डालते, बट हमने वो जो पट्टी वगैरह लगाई थी दैट इज इन अ मेडिकल फील्ड। सो मेडिसिन के लिए भी डॉक्टर्स देते हैं कि भाई पट्टी वट्टी लगाने के लिए वो यूज करते हैं। डन। Understand the video? Here your chapter 5 is complete. Have a good day everyone. Thank you.